नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कुछ लंबे समय अंतराल के बाद हम पुनः आप लोगों के लिए एक सुंदर सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक आज आप लोग देखेंगे और जानेंगे जो ये होता क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हिंदी इसका होता है घर्षण कोण। आप लोग क्लास में भी पढ़े हैं और जिन लोग को छूट गया होगा उन लोग के लिए और ये बेहतर मौका है जान लेंगे घर्षण कोण क्या होता है। तो घर्षण कोण को जानिए। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इस ऑब्जेक्ट का मैं मास मानता हूं m है। मान लीजिए ये सरफेस AB है। AB सरफेस पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। देखिए AB सरफेस पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब ये m द्रव्यमान की वस्तु पर जो बल कार्य करेंगे एक सरफेस पर रुकने के लिए ऊपर की ओर जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगा, ठीक उसके नीचे की ओर जो बल कार्य करेंगे वो इसका भार होगा। तो ये भार क्या होगा? mg होगा। अब ये वस्तु AB लेयर पर, AB सतह पर रुका हुआ है। अब इस वस्तु को अगर बैलेंस कर रहा है इस तरीके से, इधर से कोई पुलिंग फोर्स Fp, तो इसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कहलाएगा फ्रिक्शनल फोर्स F। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मली इस वस्तु और इसके लेयर के बीच लगेगा, तो ये इस पोजीशन में होगा। आप देख रहे हैं जो ये फ्रिक्शनल फोर्स F है और ये नॉर्मल फोर्स है R। इन दोनों बलों का रिजल्टेंट फोर्स कोई रिजल्टेंट फोर्स R डैश है। क्लियर? अभी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये पुलिंग फोर्स और ये जो है भार है। अब इन रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसे ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर? अभी आप देखें क्या, जो नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट R डैश तथा नॉर्मल फोर्स R के बीच जो एंगल होते हैं उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु या तल पर स्थिर रहता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु या तल पर स्थिर रहता है तब उस वस्तु पर कार्य करने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया R एवं घर्षण बल F के परिणामी बल R डैश तथा
अविलंब प्रतिक्रिया आर के बीच बना कोण ही घर्षण कोण कहलाता है। क्लियर? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु या तल पर स्थिर रहता है तब उस वस्तु पर कार्य करने वाले अविलंब प्रतिक्रिया आर, घर्षण बल एफ, इन दोनों का परिणामी बल आर डैश और आर के बीच बना एंगल ही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा से डिनोट करते हैं। सो पिक्चर से स्पष्ट ही है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। चलिए थोड़ा डिटेल्स जान लें एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। डिटेल्स जान लें एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। देखिए ये रिजल्टेंट है, इससे नॉर्मल पर परपेंडिकुलर खींच दिए और ये एफ को आगे की ओर बढ़ा लेते थोड़ा और इस पर भी नीचे की ओर खींच लेते हैं। चलिए देखिए आप क्लियरली वे में यहां पर जो ये एक ट्रायंगल बना लिया, काश ये ओ हो, ये तो आर आपका दिख रहा है, ये ओ एक्स वाई जेड हो तो आप देखेंगे त्रिभुज ओ एक्स वाई में जरा गौर से देखिएगा। अगर आप लिखते हैं ओ एक्स तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको? आर। अगर लिखते हैं ओ वाई तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? आर डैश। अगर आप लिखते हैं ओ जेड तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा? एफ। ठीक ना? ये फोर्स जो था वो, ठीक है। चलिए अब ये सारा बल आपको मिल रहा है क्लियर वे में यहां पर। अब एक चीज बताइए, जो ओ जेड एफ है तो एक्स वाई भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। यानी ओ जेड बराबर एफ तो एक्स वाई भी इसके बराबर है। क्लियर है? आप देख लीजिए अगर हम त्रिभुज में लिखे जो टेन थीटा तो आप क्या लिखिएगा? इसी त्रिभुज में ओ एक्स वाई में टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा का फार्मूला आप लोग आसान से वे में जानते हैं, लंब बटे आधार। अब बताइए टेन थीटा लिख दिए हैं तो इसका लंब क्या होगा थीटा के सामने? एक्स वाई। ठीक है। और आधार क्या होगा? आधार क्या होगा जिस पर वो बना हुआ है? ओ एक्स। देखिए टेन थीटा बराबर एक्स वाई बटे ओ एक्स है। अब टेन थीटा ही रहने देते हैं और एक्स वाई का वैल्यू क्या आपके लिए है? एक्स वाई का वैल्यू एफ और ओ एक्स का वैल्यू क्या है? आर है। तो टेन थीटा बराबर हो गया कितना? टेन थीटा बराबर एफ बाई आर। और चूंकि एक चीज आप एफ बराबर क्या पढ़ के आए हैं? न्यू आर। इसीलिए इस चीज का वैल्यू अगर आप डालते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्लियर आपके लिए रिजल्ट के रूप में आ जाएगा टेन थीटा बराबर न्यू आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल, तो रिजल्ट के रूप में आप क्या आ रहा है जरा इसको देख लीजिए। टेन थीटा बराबर रिजल्ट के रूप में आप देख रहे हैं टेन थीटा बराबर आपके पास क्या आ गया? न्यू। हमें तो निकालना
थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स म्यू। बता ही दिए हैं म्यू क्या है, नोट में कर देते हैं यहाँ पर। एफ मीन्स घर्षण बल, समझ लीजिएगा आप लोग। एफ मीन्स घर्षण बल, म्यू मीन्स घर्षण गुणांक, थीटा मीन्स घर्षण कोण, आर मीन्स अभिलंब प्रतिक्रिया, तो देखिए इन चीजों का यूज यहाँ पर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके खुद को लाभान्वित करेंगे और अच्छी तरह से घर्षण बल को समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, तब तक कि आप लोग को नोटिफिकेशन बेहतर ढंग से मिलते रहे और आप लोग को जानकारी मिले। अब नए वीडियो में नए तरीके से पुनः हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।